नमस्कारम। अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 15.6 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर आवर इन्वायरमेंट। यूज अ लाइब्रेरी और इंटरनेट टू फाइंड आउट मोर अबाउट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। यानी आप अपने पुस्तकालय का या इंटरनेट का उपयोग कीजिए और ये इसके बारे में स्टडी कीजिए कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इनके बारे में और ज़्यादा स्टडी कीजिए। देखिए, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होता है। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वो होता है जो नेचुरली ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि जिसको डीकम्पोज कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको गला सड़ा देते हैं, उस मटेरियल को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। जैसे कि एनिमल एक्सक्रीटा, यानी जो जानवरों का जो वेस्ट होता है, जैसे मान लो किसी गाय या भैंस ने गोबर कर दिया एक सड़क किनारे पर, कुछ दिनों बाद क्या होता है, वो गोबर गल सड़ करके मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी खाद बन जाती है, तो वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। जैसे कि पेपर है, कागज को आप मिट्टी में दबा दो और कुछ दिनों बाद जब आप मिट्टी खोद कर देखोगे तो वहां आपको कागज मिलता नहीं है, क्योंकि कागज को माइक्रो ऑर्गेनिज्म गला सड़ा करके मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। उसी तरह लकड़ी है, वुड को आप मिट्टी में दबा दो, वो भी गल सड़ के मिट्टी में ही कन्वर्ट हो जाती है, वो भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। उसी तरह लीव्स कि पेड़ के पत्ते अपने आप झड़ के जब नीचे धरती पर गिर जाते हैं तो वो भी डीकम्पोज हो जाते हैं। उसके अलावा क्लोथ्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स, जो यानी नेचुरल फाइबर से जो कपड़े बनते हैं, जैसे कि आपका कॉटन का कपड़ा हो गया या सिल्क का हो गया, यानी रेशम का हो गया या सूती कपड़ा हो गया, वो भी गल सड़ करके मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हैं। उसी तरह डेड बॉडीज है, डेड बॉडीज यानी मृत शरीर, वो भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। यानी जैसे मान लो कहीं पर चूहा मर जाता है, या आपने देखा होगा कहीं पर सड़क के किनारे पर कोई कुत्ता है, कोई डॉगी है, उसकी डेथ हो जाती है और वो सड़क के किनारे पड़ा रहता है। कुछ दिन बाद देखते हो आप, वहां बदबू होने लगती है, उसकी बॉडी में कीड़े डल जाते हैं और उस 1-2 महीने बाद देखोगे आपको वहां डॉगी की बॉडी मिलती नहीं, क्योंकि वो गल सड़ करके मिट्टी में ही कन्वर्ट हो जाती है। तो वो भी क्या है, डेड बॉडी भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। तो ये तो थे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। इसके अपोजिट होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, यानी ऐसे मटेरियल जो नेचुरली नेचर में डीकम्पोज नहीं होते, यानी गलते सड़ते नहीं है, यानी जिसको डीकम्पोजर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोज नहीं कर पाते, उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं। जैसे इसमें कौन आते हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। प्लास्टिक की जो प्रोडक्ट है, मान लो आपकी कुर्सी है प्लास्टिक की बनी हुई और वो आप उसको मिट्टी में दबा दो, तो आप जब उसको 1 साल बाद निकालोगे, चाहे 2 साल बाद निकालोगे, चाहे 4 साल बाद निकालोगे, आपको वो प्लास्टिक की कुर्सी एज इट इज मिलेगी, बिल्कुल वो गलती सड़ती नहीं है, वो ज्यों की तो आप मिट्टी में से बाहर निकाल सकते हो। उस तरह पॉलीथीन होती है, जो पॉलीथीन है, आजकल हम कुछ भी दूध के पॉलीथीन है या कोई भी सब्जी अगर कई बार हम पॉलीथीन में लाते हैं तो उसको हम ऐसे ही फेंक देते हैं, वो नालियों में फंसा रहता है, नदियों में चला जाता है, कई बार जानवर खा लेते हैं उसको, या उसको पॉलीथीन को आप मिट्टी में भी दबा दो तो भी आप कुछ दिनों बाद उसको निकालोगे, वो वैसा का वैसा निकल जाता है, क्योंकि पॉलीथीन भी गलता सड़ता नहीं है। उसी तरह मेटल प्रोडक्ट्स हैं, मेटल प्रोडक्ट हैं, वो भी गलते सड़ते नहीं हैं। आपने सुना होगा कई बार कोई आदमी घर बना रहा है और वो मिट्टी खोद रहा है, मिट्टी खोद के नींव डाल रहा है, तो मिट्टी में उसको कई बार चांदी का मटका, सोने का मटका मिलता है, जिसमें चांदी के सिक्के होते हैं, सोने के सिक्के होते हैं। तो बाद में पता चलता है कि वो 1000 पुराने सोने का मटका था, 1000 पुराने चांदी के सिक्के थे, यानी कि अगर वो 1000 साल से वो सोने का मटका और सिक्के मिट्टी में दबे हुए हैं, लेकिन 1000 साल बाद आपने निकाले तो भी वो ज्यों के तो होते हैं। अगर सोना गल सा सड़ता तो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता, इसलिए सोना है, चांदी है, ये भी गलते सड़ते नहीं है। इस तरह जो मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम है, लोहा है, तांबा है यानी आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं, ये भी गलते सड़ते नहीं है।
इसके अलावा नाइलोन नाइलोन क्या होता है, ये सिंथेटिक फाइबर है। नाइलोन के थोड़े कपड़े भी आते हैं कोई कोई, या रस्से बड़े आते हैं नाइलोन के जो गलते सड़ते नहीं है। नाइलोन के मछली पकड़ने का जाल आता है जो गलता सड़ता नहीं है पानी में। तो ये सब क्या है, ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। इस तरह ग्लास है यानी कांच है। आप क्या करो, कांच की बोतल को मिट्टी में दबा दो, कुछ दिनों बाद आप निकालते हो, कांच की बोतल ऐसी की वैसी निकलती है, क्योंकि कांच भी गलता नहीं है, ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। इसी तरह एल्यूमिनियम फॉयल, आप खाना लपेटने के लिए एल्यूमिनियम फॉयल लेके जाते हो, या एल्यूमिनियम के कैन आते हैं, कोल्ड ड्रिंक के कैन, इनको आप मिट्टी में दबा दो, ये भी गलते सड़ते नहीं है, क्योंकि ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं। तो ये थे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। हाउ लॉन्ग आर वेरियस नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एक्सपेक्टेड टू लास्ट इन आवर इन्वायरमेंट। यानी कि यहाँ ये प्रश्न पूछता है कि जो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं जो गलते सड़ते नहीं हैं, ये अपने इन्वायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में कितने समय तक बने रहते हैं, कितने समय तक ये बने रहते हैं। देखिए यहाँ मैंने कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल लिखे हैं और टाइम लिखा है कि कितने टाइम में वो डिग्रेड होते हैं। तो जैसे प्लास्टिक बैग्स हैं, ये 10 से 1000 साल लग जाते हैं इनको गलने सड़ने में या मिट्टी में कन्वर्ट होने में। तो जो प्लास्टिक के बैग हैं, पॉलीथीन के बैग्स हैं, अगर थोड़ा पतला सा पॉलीथीन का बैग होता है तो वो 10 साल में डिग्रेड हो सकता है। अगर थोड़ी मोटी प्लास्टिक का बैग है तो उसको 1000 साल भी लग सकते हैं। तो 10 से 1000 साल लगते हैं प्लास्टिक के बैग को, ये इतने सालों तक ये इन्वायरमेंट में बने रहते हैं। अगला है फोम्ड प्लास्टिक कप्स, यानी जो फोम के जो बने प्लास्टिक कप होते हैं जिनमें आप चाय वगैरह पी लेते हो, इनको डिग्रेड होने में 50 साल लगते हैं। तो ये 50 सालों तक इन्वायरमेंट में बने रहते हैं। स्ट्रोस, कई लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो उसमें वो प्लास्टिक की स्ट्रो लगा करके पीते हैं। देखिए स्ट्रो की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, आप कोल्ड ड्रिंक को ग्लास में डाल के भी पी सकते हो। और दूसरा क्या है, ये स्ट्रो क्या है, प्लास्टिक की बनी होती है, तो ये 200 सालों तक इन्वायरमेंट में पोल्यूशन करती रहती है। 200 साल लग जाते हैं इनको डिग्रेड होने में। अगला है नायलॉन फिशिंग नेट्स, यानी नायलॉन के जो बने होते हैं मछली पकड़ने के जाल, वो क्या है, ऑलमोस्ट 40 ईयर्स इन्वायरमेंट में बने रहते हैं, ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। उसी तरह नायलॉन फैब्रिक, नायलॉन का कपड़ा है, नायलॉन के स्विम सूट वगैरह हैं, तो उनको भी अगर आप इन्वायरमेंट में फेंक देते हो तो वो भी 30 से 40 साल तक इन्वायरमेंट में पोल्यूशन करते रहते हैं। इसके बाद है प्लास्टिक बोटल्स, जो प्लास्टिक की बोतलें होती हैं, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, ये प्लास्टिक की बोतलों का यूज करते हो, इनको ये इन्वायरमेंट में 450 ईयर तक पोल्यूशन करती रहती हैं। 450 ईयर लग जाते हैं इनको डिग्रेड होने में। इसके अलावा ग्लास, ग्लास क्या है, देखिए इसको, ग्लास कांच जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये भी गलता सड़ता नहीं है, इसको भी डिग्रेड होने में लगभग 1 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं। तो यानी ग्लास को, कांच को डिग्रेड होने में पूरी तरह से 10 लाख साल लग जाते हैं। तो इस तरह से ये और भी होता है, जैसे एल्यूमिनियम वगैरह है, एल्यूमिनियम कैन है, वो भी गलते सड़ते नहीं हैं, उनको भी बहुत साल लग जाते हैं। तो इस तरह से जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, इसको डिग्रेड होने में बहुत साल लगते हैं। किसी को 10 साल, किसी को 50 साल, किसी को 100 साल, किसी को 1000 साल, या किसी को 10 लाख साल। तो इतने समय तक ये इन्वायरमेंट में बने रहते हैं, इसलिए हमें इनका उपयोग कम से कम करना चाहिए और इनको रिसाइकिल करने की कोशिश करनी चाहिए। These days, new types of plastics which are said to be biodegradable are available. कि आजकल एक नई प्लास्टिक भी हम मार्केट में सुनते हैं जिसको कहते हैं कि ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, यानी ये गल सड़ जाती है। फाइंड आउट मोर अबाउट सच मटेरियल्स एंड वेदर दे डू और डू नॉट हार्म द एनवायरनमेंट। कि आप इन बायोप्लास्टिक या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के बारे में और ज़्यादा स्टडी कीजिए और बताइए कि क्या ये बायोडिग्रेडेबल सब प्लास्टिक जो है इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है, क्या नहीं पहुंचाती है। तो थोड़ा हम डिस्कस करें तो
बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जो उसको ना थोड़ा जिसमें साइंटिस्ट ऐसे बनाते हैं इसको कि ये गल सड़ जाती है। प्लास्टिक तो सालों साल नहीं गलती, लेकिन ये उसके कंपैरिजन में जल्दी गल सड़ जाती है, यानी ये डिग्रेड हो सकती है, इसलिए इसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। ये क्या करती है, एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुंचाती है क्योंकि जल्दी डिग्रेड हो जाती है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इन्वायरमेंट को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाती, थोड़ा नुकसान तो ये पहुंचाती है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भी, लेकिन जो नॉर्मल प्लास्टिक है उसके कंपैरिजन में ये बहुत कम नुकसान पहुंचाती है और इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली है। देखिए यहां मैंने कुछ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के एग्जाम्पल लिखे हैं। कौन कौन सी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होती है, इसमें भी कई अलग अलग टाइप होते हैं, कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि पॉलीलैक्टिक एसिड, ये क्या, ये सब के सब बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हैं। जैसे पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्केनॉइड्स, पॉलीब्यूटाइलीन सक्सीनेट, स्टार्च ब्लेंड्स, सेलुलोज बेस्ड प्लास्टिक एटसेट्रा। और भी कई एग्जाम्पल हैं बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के। तो ये कैसी होती हैं, ये लेस हार्मफुल होती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इन्वायरमेंट को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाती, थोड़ा नुकसान तो पहुंचाती है। कई बार क्या होता है, ये डिग्रेडेबल प्लास्टिक में जब रिसाइकिल करते हैं, उस रिसाइकलिंग प्रोसेस में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। इसके अलावा अगर आप मिट्टी वगैरह में दबा देते हैं इसको, यानी लैंड फिलिंग में आप कहीं किसी गड्ढे को भरने में इसका यूज करते हैं, तो वहां पर कहते हैं कि मीथेन गैस बन जाती है, इसमें मीथेन गैस प्रोडक्शन करती है जो ग्रीन हाउस गैस है। तो थोड़ा तो इसका नुकसान होता ही है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का, लेकिन नॉर्मल प्लास्टिक के कंपैरिजन में ये इन्वायरमेंट के लिए कम नुकसानदायक है क्योंकि ये गल सड़ जाती है। इसलिए हमें बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं हम, क्योंकि पर्यावरण के लिहाज से ये थोड़ी ये लेस हार्मफुल होती है। तो ये थी एक्टिविटी 15.6। नमस्कारम, stay healthy, stay joyful, and all the best to you.